हम्म, बहुत दिनों के बाद फेसबुक पेज में लाइव आ रहा हूँ। तकरीबन महीने ज़्यादा हो गया है। और आप लोग कैप्शन देख रहे होंगे। और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है कि अरुणाचल प्रदेश में क्या चल रहा है, किसी को पता नहीं चल पा रहा है। हम अरुणाचल में हैं या फिर कहाँ है। बहुत दुख के साथ बोलना पड़ता है कि अरुणाचल में क्या क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं है। और मैं तो लगातार कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को जो है हकीकत बता सकूं, आप लोगों को सच बता सकूं कि दरअसल अरुणाचल में क्या चल रहा है। और बहुत दुख होता है। मैंने कैप्शन में लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं जितने भी जो दोस्त जो है हमारे साथ लाइव में जुड़ रहे हैं, हाँ हो सकता है साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा मतलब जो मोबाइल के थोड़ा दूर से मैं बात कर रहा हूं तो साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। और मैं लगातार जो है सच के साथ खड़ा रहूंगा और हमेशा आप लोगों को सही खबर दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। सही खबर दिखाते वक्त भी हो सकता है कि कभी कभी चूक हो जाए, अगर कुछ भी अगर थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो मैं चाहता हूं कि जो जो हमको पसंद करते हैं यानी टीम अरुण भूमि को पसंद करते हैं, कुछ कुछ चीजों को मतलब अनदेखा कर लेना चाहिए जहां थोड़ा सा गलती हो जाता है। अभी मैं टॉपिक में आता हूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आदो जिसको बोलता है कि जो एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट ऑफिसर है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इंसान के पास में दो एसटी सर्टिफिकेट होता है, एक तो असम का, एक अरुणाचल प्रदेश का। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जरूरी है क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं कर पाया है पुलिस के तरफ से कि ये सच में दो एसपी के साथ थे कि नहीं, ये साबित नहीं हो पाया। क्योंकि हमको सभी को कानून को भरोसा करना चाहिए और कानून जो है अपना काम करेगी। लेकिन जितना जो अभी शिकायत चल रहा है, जितना सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, फेसबुक में वायरल हो रहा है, यहाँ तक कि आज अरुणाचल जो यहाँ से ईटानगर से बहुत लोग जा करके जो है नामसाई के डीसी को भी मुलाकात किया है और शिकायत दर्ज कराया गया है। उसके मुताबिक अगर कहा जाएगा तो मुझे लगता है कि एक इंसान के पास दो एसपी कैसे हो सकता है। ये तो अरुणाचल को प्राउड कर रहा है, असम को भी कर रहा है, अरुणाचल को भी कर रहा है। और आपको पता है अरुणाचल में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है और ये 3-4 साल में इतना बढ़ा है कि अभी क्योंकि आपको पता है एपीपीएससी एग्जाम भी नहीं हो रहा है क्योंकि पेपर लीकेज हुआ है। हर जगह घोटाला, हर जगह भ्रष्टाचार। अरुणाचल अगर अभी किसी नाम से जाना जा रहा है तो घोटाला और भ्रष्टाचार से अरुणाचल जाना जा रहा है। तो ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट एक तो दूसरी तरफ खा रहा है और दूसरा तरफ जो है दूसरा लोग जो है, अगर वो सच है तो दूसरा लोग जो है अरुणाचल में अरुणाचल का सिटीजन लेकर के अरुणाचल का नौकरी को ले रहा है। तो सरकार क्या कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रही है और डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर रही है? क्या आंख बंद कर लिया? महात्मा गांधी का 3 बंदर हो गया क्या? नहीं देखना है, नहीं सुनना है और कुछ नहीं बोलना है। तो ऐसे होने से कैसे अरुणाचल चलेगा? अरुणाचल कैसे चलेगा ऐसे होने से? जो दोस्त देख रहा है इस न्यूज को, मेरा जो लाइव पेज को देख रहा है, मैं चाहता हूं कि शेयर करें। क्योंकि ये सरकार क्या है, पुलिस प्रशासन क्या है कि जब तक उनका बार बार उनके जो है आंख में और उनके जो कान ये कान में जब तक जोर से नहीं बोलता है, जब तक बार बार न्यूज नहीं फेंकता है, जब जो आवाज नहीं उठाता है, तब तक ये लोग सुनने को तैयार नहीं होता है। जब तक कुछ घटना होता है उस समय सरकारें सुनती है, उस समय पुलिस वाले जो है हरकत में आती है। जब आराम से कोई बोलता है, शांति से बोलता है, कोई सुनता नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ये न्यूज को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि ये लोग पहुंचना चाहिए। चलिए, अभी एक आदमी जो है, एक लड़की जो है आदो यानी एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट ऑफिसर का, उसको पाने के लिए 2 सर्टिफिकेट कहां से लिया? तो ये गुमराह नहीं है क्या? ये फ्रॉड नहीं है? तो अभी जब इसको शिकायत करने के लिए पहुंचे थे तो डीसी साहब ये बोलते हुए नजर आ रहा है कि हम ईटानगर पुलिस को कोऑपरेट करेंगे। तो अभी आपको शिकायत किया गया है ना कि यहां पर गलत हुआ है। जो एस्पायरेंट है, जो उस समय के आदो के जो एस्पायरेंट थे, वो शिकायत कर रहा है। वो कब एग्जाम हुआ, कब एग्जाम डिक्लेयर हुआ और उसका 2 एसटी सर्टिफिकेट को लेकर के आपका टेबल में बैठ के आपको शिकायत कर रहा है कि जस्टिस होना चाहिए। तो तब अभी भी आप बोल रहा है कि हम पुलिस को कोऑपरेट करेंगे। आपका पास सब सबूत तो आ चुका, अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं?
अगर अरेस्ट भी नहीं किया जाता है तो पुलिस प्रशासन उस ऑफिसर को बुला के पूछताछ तो कर सकते हैं। तो पूछताछ क्यों नहीं किया जा रहा है? ये अरुणाचल में क्या चल रहा है, अरुणाचल में क्या हो रहा है, अरुणाचल के जनता को जानने का अधिकार है, अरुणाचल के युवाओं को जानने का अधिकार है, और अरुणाचल के नागरिक को आवाज उठाने की जरूरत है, और उनका आवाज उठाने का राइट भी है। अगर कहीं भी गलत होता है तो किसी भी यानी अरुणाचल का कोई भी जनता जो है सरकार के खिलाफ हो या ऑफिसर के खिलाफ हो या फिर डिपार्टमेंट के खिलाफ हो, आवाज उठा सकता है। आप आवाज को नहीं दबा सकते। आपको शिकायत किया गया है कि उसमें गलती हुआ है तो तुरंत आपको एक्शन लेना चाहिए। क्या कोई हाई पावर, आपको कोई मंत्री या फिर जो यहाँ का सरकार लेवल से आपको कोई प्रेशर दे रहा है कि उस आदो के जो ऑफिसर को अरेस्ट नहीं करना है, पूछताछ नहीं करना है? तो ऐसे कैसे होगा? आपके पास सबूत है कि 2 एसपी है, और आपने खुद भी बोला है कि सोशल मीडिया में देखा है। अभी तो आपको शिकायत करने पहुंचा ना नारी शक्ति के कुछ लोग, सोल दोदुम और एस्पायरेंट, उस समय के एस्पायरेंट आपके साथ बैठ करके आपको बता रहा है कि गलत हुआ है, तो एक्शन लेने को तैयार नहीं है। तो ये था आदो, यानी जो, क्योंकि और आप लोगों ने देखा है इसी आदो जो ऑफिसर को जो दो सर्टिफिकेट, अगर पुलिस कल को अगर ये जो है साबित होता है उनके पास 2 एसटी सर्टिफिकेट थे, तो इसको जो है मंत्री की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया गया है। वही मंत्री जो बोलता है नल एंड वॉइड नहीं होना चाहिए। तो उस सबूत आपको रखना पड़ेगा। जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि आप जनता का चुनी हुई सरकार चला रहे हैं। अगर जनता को अगर आप गुमराह करोगे, जनता को अगर आप झूठ बोलोगे, तो इसका जो पाई का हिसाब जो है आने वाला चुनाव में आपको भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि आप जनता के लिए कस्में खाती है। आप ये कस्में खाती हैं कि सरकार जो है अरुणाचल के विकास के लिए, अरुणाचल के जनता के भलाई के लिए काम करेंगे। तो इसमें तो हमको नहीं लगता है कि भलाई हो रहा है। तो वही मिनिस्टर लोगों के लिए जो मतलब जो 2 एसटी से जो अगर सर्टिफिकेट जो बांटा जा रहा था, उस मिनिस्टर के लिए उनको समझना होगा कि क्या चल रहा है। ये बहुत गलत बात है कि अगर उसके पास 2 एसटी है तो उसको तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि वो गलत है। पुलिस के तरफ से जब, कानून की तरफ से साबित किया जाएगा, या फिर अभी तो उनको जो है अपना पोस्ट से रद्द किया जा सकता है, साइड में रखा जा सकता है ना पूछताछ के लिए। जब आपको इतना पता चल रहा है कि 2 एसटी सर्टिफिकेट थे, एक तो असम का और एक अरुणाचल प्रदेश का, एक आदमी जो है 2 सर्टिफिकेट कैसे हो सकता है एसटी का? तो ये तो सोचने वाला बात है। जब आपको शिकायत मिल रहा है तो तुरंत उसको एक्शन लेना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो गलत किया है, कानून जो है तय करेगी, पुलिस डिपार्टमेंट जो है तय करेगी, लेकिन अभी तो उनके पोस्ट से उसको तो साइड करके तो रख सकता है पूछताछ के लिए, तो इसको रखना जरूरी है। नहीं होने से कैसे लोग जो है कानून व्यवस्था को भरोसा करेगा, कैसे पुलिस को भरोसा करेगा, कैसे डिस्ट्रिक्ट को चला रहे डीसी को भरोसा करेगा? आपको समझना होगा, जनता के लिए काम करना होगा ना आपको। तो ये है। तो यहां पर एक बात यह भी जरूरी है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश का पुलिस प्रशासन जो है, जब कोई बाइक लिफ्टर को पकड़ा जाता है, जब कोई कहीं ड्रग्स कुछ पकड़ा जाता है, ये अच्छी बात है कि ड्रग्स को जो ड्रग्स पेडलर है उसको जो पकड़ा जाता है, अच्छी बात है। और क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का सबसे एक बड़ा चुनौती ये भी है कि ड्रग्स जो है ज़्यादा बढ़ रहा है। जब कोई ड्रग्स पकड़ा जाता है, या फिर जब कोई बाइक लिफ्टर को पकड़ा जाता है, या फिर जब कोई झंडी मुंडी यानी दाइश खेलते हुए पकड़ा जाता है, उसको जो है पुलिस थाना में बहुत स्पीडली जा करके फोटो खिंचवाता है, मीडिया में आता है, फ्रेश ब्रीफिंग करता है। अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन ये तो बहुत बड़ा स्कीम है ना कि एक आदमी के पास 2 एसटी, मतलब जो अभी वायरल के मुताबिक ये कहा जा रहा है, और अभी जो है लोग जो है मिलके जो है डीसी को कंप्लेन कर रहा है, तो उसको अरेस्ट करके क्यों फोटो नहीं खिंचवाता? उसको मतलब तह तक जा करके उसको जो है सबूत को पता लगाने के बाद, एविडेंस लाने के बाद, सबूत लाने के बाद में उसको अरेस्ट करके प्रेस ब्रीफिंग क्यों नहीं करता है? ये हाई प्रोफाइल केस में धीमी क्यों हो जाता है? जब छोटा मोटा लोगों को पकड़ा जाता है, आप जल्दी मीडिया में आ जाता है। जब छोटा मोटा लोगों को पकड़ता है, आप जो है फोटो खिंचवाता है, सेल्फी लेता है, ब्रीफिंग करता है। तो जब हाई प्रोफाइल केस हो जाता है, आप उसमें दरकिनार कर दिया जाता है कि कानून अलग अलग है क्या? मतलब जो छोटा मोटा को पकड़ता है उसको कानून अलग, और जो हाई प्रोफाइल जो केस होता है उसको कानून अलग होता है। हमने तो इसे नहीं पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है कि कानून जो है समान है, कानून जो है बराबर है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे हाई प्रोफाइल हो चाहे छोटा प्रोफाइल हो, कानून तो बराबर है ना। तो आपको कानून जो बराबर है उसके मुताबिक तो आपको काम करना चाहिए। ऐसे करते हुए नजर नहीं आ रहा है।
तो आपको तहकीकात करना होगा। इसीलिए तो हम बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर की जब हम बात करते हैं। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे जो ले तुम्बीगंगा का केस, कल को हो सकता है कि ये जो है मेरा साथ भी घटना हो, दुर्घटना हो जाए, या फिर कल को मेरा साथ भी कुछ भी हो जाए। तो अगर ऐसे होगा कल, तो शायद अगर मेरे साथ हो करके अगर मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे, तो तब भी काम मतलब जस्टिस दिलाने के लिए, तब भी मतलब कल्पित को पकड़ने के लिए, या फिर अगर मर्डर भी किया जाता है तो मर्डर को पकड़ने के लिए इतना समय लगेगा। तो आप अंदाजा लगा के देखिए कि अरुणाचल प्रदेश में जो सच्चाई को बोलने वाला जो है धीरे धीरे अगर गायब हो जाएगा, जो सच्चाई को दिखाने वाला को अगर टारगेट किया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि अरुणाचल आगे बढ़ पाएगा। और आपको समझना होगा, खास करके जनता को समझना होगा, आपको जानना होगा कि ये कैसे हो रहा है। तो अभी ये जो ले तुम्बीगंगा का केस की जब हम लोग बात करते हैं, और इसको बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने ईटानगर नाहरलगुन के सभी जगह में आपने देखा होगा कि सीसी कैमरा है। सीसी कैमरा इसीलिए लगाया जाता है, यहां पर कुछ घटना हो जाता है, कुछ मर्डर हो जाता है, या फिर कुछ चोरी डकैत हो जाता है, तो पॉइंट पॉइंट में इसलिए लगाया हुआ है कि कल को ये जो है पुलिस के लिए काम आ सके। लेकिन ऐसे सीसी कैमरा भी ऐसे क्यों हो जाता है कि ये सीसी कैमरा जो है जब हाई प्रोफाइल केस होता है तो ये सीसी कैमरा जो है मतलब कई कई जगह जो काम करना छूट जाता है, तो बोला जाता है कि उस समय के लिए ये सीसी कैमरा खराब हो गया था या फिर किसी ने मार दिया था। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये जो है बहुत बड़ा पैसा लगाकर जो है बनाया गया है, ताकि जनता को ये सिक्योर कर सके। मतलब कुछ भी दुर्घटना होता है, कुछ भी गलत काम होता है, इसको जो है नजर रख सके, इसलिए तो सीसी कैमरा यह लगाया गया है। और इसको जो है मॉनिटरिंग करने के लिए सिविल सेक्रेटरीट में आप मान लीजिए कि हर दिन जो है 10 से भी अधिक कर्मचारी बैठता है और इसको मॉनिटरिंग करता है। तो तब जब इसको आप ये बताएगा कि जनता को कि ये सही काम है और सीसी कैमरा जो है अपना काम करेगी, अगर जनता को तब आप विश्वास दिलाएगा, तो जनता तो शांति होगा ना, खुश होगा। कहीं भी कुछ होता है तो जनता को ये लगेगा कि हाँ, पुलिस की तरफ से सीसी कैमरा लगाया हुआ है, जो कि ये जो है आने वाला समय में जनता को सिक्योर करेगा, जनता को जो है ये सिक्योरिटी देगा। अगर कुछ भी घटना होता है तो ये जो है पुलिस के लिए काम करेगा, तभी तो जनता को लगेगा। आपको जनता को भरोसा दिलाना होगा ना। जब तक आप भरोसा नहीं दिला पाएगा तो सीसी कैमरा यहां पर इतना सिटी में जो लगाने का मतलब क्या रहेगा? इसका तो कुछ भी मतलब नहीं होगा ना। कम से कम मतलब निकालना पड़ेगा। तो ये सीसी कैमरा का जब हम लोग बात करता है, सीसी कैमरा ये जो लगाया इसका जब बात करता है, तो ऐसी घटना में जो है सीसी कैमरा फुटेज जब काम नहीं आता है तो सवाल तो बनता है। तो ये सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो गया। तब हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की जब बात करते हैं, और जब अभी अरुणाचल प्रदेश में हम बार बार इस बात को दोहरा रहा है कि ये बहुत कम समय में इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इतना रैपिडली पॉपुलेशन बढ़ रहा है। खास करके जो है दूसरा जगह से, जो हमारा जो दूसरा जो स्टेट से जो लोग यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं, या फिर भिखारी बढ़ रहा है, या फिर जो स्ट्रीट में जो है ये जो बैलून पकड़ कर जो है, या फिर चना बादाम जो बेचने वाला है, ये बढ़ रहा है। इसको पुलिस को तय करना चाहिए। मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर को जो देखता है उसको तय करना चाहिए कि हर दिन जो है कितना आदमी जो है बिना ILP का जो है स्टेट में आ रहा है, खासकर जो ये कैपिटल रीजन में। कल को कुछ भी घटना होगा तो इसका रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? इसके ऊपर कभी क्या ध्यान दिया जाता है? पुलिस यहां तक कि जब चेक पोस्ट है उसमें जो है जहां तक आदमी जो घुस रहा है उसको ध्यान देना होगा। और पॉपुलेशन इतना रैपिडली बढ़ रहा है कि कैपिटल में अभी यहां पर आपको हर जगह, हर सूबे को एक बार आप जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि यहां पर क्या हो रहा है। तो इसको जो है पुलिस को ध्यान देना होगा। अगर इसको ध्यान नहीं देगा तो आने वाला समय में ये, अभी हम ये नहीं बोल रहा है कि यहाँ पर जो केस ज्यादा बढ़ रहा है, आने वाला समय में ये केस जो है बढ़ सकती है। तो इसको जो है हमको पहले से जो है इसको प्लान करना होगा कि आने वाला 10-15 साल में कैपिटल रीजन कैसे होगा। तो उसको लेके तय करते हुए हमको जाना होगा ना, ताकि हमारा जनता जो है सिक्योर महसूस करे, हमारा जनता जो है शांत महसूस करे कि हम जो है सिक्योर जगह में है, हम जो है सुरक्षित जगह में है, ऐसे महसूस कर सके। ऐसे होना पड़ेगा, नहीं होने से मुश्किल हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार मतलब जब आवाज उठाया जाता है उस समय ही करता है। तो अभी हाल ही में आप लोगों ने सोशल मीडिया में और न्यूज चैनल में देखा होगा कि हमारा जो है डेप्यूटी CM, हम लोग बोलते हैं जो डेप्यूटी CM है, छोनामेन, एक उसमें जी बोलते हुए नजर आया था कि
दूसरा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जा करके दखल अंदाज नहीं करना चाहिए। तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि अरुणाचल का कोई भी जनता जो है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जा करके डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सरकार का जो योजना है, सरकार का जो स्कीम है, जो जनता के लिए बनाया जाता है, उसको जो है चेक एंड बैलेंस कर सकता है। ये अगर डीसीएम साहब को लगता है कि मुझे यानी टीम अरुण भूमि को नामसाई में जा करके अगर न्यूज नहीं बनाना है तो उनका सोच गलत है। मैं तो अरुणाचल के किसी भी कोने में जाकर के न्यूज चला सकता हूं, किसी भी कोने में जाकर के न्यूज बना सकता हूं, और किसी भी कोने में, अरुणाचल के किसी भी कोने में जाकर के मैं आरटीआई फाइल कर सकता हूं। मैं केवल नहीं, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक। तो अभी डीसीएम साहब ये कहते हुए नजर आया कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को दूसरा डिस्ट्रिक्ट में दखल अंदाज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका डिस्ट्रिक्ट यानी नामसाई डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल के तरफ से, आपका जो है अरुणाचल सरकार की तरफ से आपके पास फंडिंग नहीं जाता है। क्या आपका फंडिंग जो है दूसरा स्टेट से आता है क्या, या फिर दूसरा कंट्री से आता है क्या, या नामसाई जो है दूसरा कंट्री है क्या, या नामसाई जो है दूसरा स्टेट है क्या? ये आपके लिए सवाल है। तो समझ नहीं आता है कि एक डीसीएम जो स्टेट को चलाने वाला, एक डीसीएम जो सबसे जानकार वाला है, सबसे समझदार वाला है, अगर वो ऐसे इस चीज का बात इस्तेमाल करता है तो मुझे नहीं लगता है कि वो सही दिशा पर जा रहा है। जनता आपको तय करना होगा, क्या वो सही बोल रहा है या फिर मैं गलत बोल रहा हूं। अगर आप सही काम कर रहा है तो डर किस बात की? अगर आपका सरकार जो है सही काम कर रही है तो डर किस बात की? आपका डिस्ट्रिक्ट में जो है, आपका डिपार्टमेंट जो है सही काम कर रही है तो डर किस बात की? तो किसी भी अरुणाचल का किसी भी नागरिक को किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जा करके तो पता लगाने का जो अधिकार है, ये चीज को तो आप कम से कम नहीं बोल सकते। तो ऐसे ही इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो है सोल दोदुम और नारी शक्ति जो है अभी नामसाई डिस्ट्रिक्ट में है। दो एसटी जो इशू था उसको जो है आवाज उठा रहा है, उसको जो बात कर रहा है। इसका मतलब डीसीएम के मुताबिक ये है कि अभी सोल दोदुम और नारी शक्ति को भी नामसाई नहीं पहुंचना चाहिए था, नामसाई में जाकर के डीसी को नहीं मिलना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ। ये तो बहुत शर्मनाक जो है स्टेटमेंट है, और मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि अरुणाचल प्रदेश का डीसीएम इस प्रकार का बात कर सकता है। आपको ये बात करना चाहिए कि अरुणाचल के हर कोने में जो है किस प्रकार का डेवलपमेंट होना चाहिए, इसको आपको जिक्र करना चाहिए। आप फाइनेंस मिनिस्टर है, आपको ये जिक्र करना चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट को कितना पैसा जाना चाहिए, कितना पैसा नहीं जाना चाहिए, और हर डिस्ट्रिक्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए, इस बात को आपको जिक्र करना चाहिए। ना कि ऐसे जिक्र करना, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप नामसाई का है तो आप अरुणाचल प्रदेश में आप डीसीएम है तो आप केवल नामसाई का डीसीएम है, या फिर आप फाइनेंस मिनिस्टर है तो आप केवल नामसाई का फाइनेंस मिनिस्टर है, अरुणाचल का नहीं है। तो आपको समझना होगा। तो इस प्रकार का बयान जो है लगता है कि ये जनता को कहीं ना कहीं मिसलीड करता है, और एक जो समझदार जो मिनिस्टर है और एक जो है बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, अरुणाचल प्रदेश का सबसे समझदार पॉलिटिशियन है, सबसे जानकार, सबसे एक्सपीरियंस है, वो इस प्रकार का अगर स्टेटमेंट देता है मीडिया में, और मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। और इन चीज़ों को मतलब ध्यान देना होगा आपको, ताकि आप केवल नामसाई का नहीं है, आप पूरा अरुणाचल का नेता है, अरुणाचल का ही नहीं पूरा हिंदुस्तान का नेता है। आपको ये चीज को जानना होगा। और हम लोग कई बार ये बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में अगर कोई सोल दोदुम नहीं होता, अगर कोई नारी शक्ति नहीं होता, अगर कोई सोशल एक्टिविस्ट या पाई ग्यादी नहीं होता, या फिर एक पर्टिन है, मैं नाम शायद भूल रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, अगर ये नहीं होता, या फिर कोई और बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्ट है और बहुत आरटीआई एक्टिविस्ट है, अगर ये नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि अरुणाचल में जितना भी जो इशू चल रहा है इसको जनता पता चल पाएगा। सरकार अंदर अंदर से या फिर पॉलिटिशियन जो है अंदर अंदर से कुछ भी कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आज हम सभी को खुशी होना चाहिए कि सोल दोदुम जैसे एक व्यक्तित्व है जो कि अरुणाचल के अच्छाई के लिए अलग अलग जगह में जा करके जो है कम से कम आवाज तो उतार रहा है, कि जहां गलत हो रहा है वहां पहुंच रहा है, आवाज तो उतार रहा है। कोई नारी शक्ति तो है जिस कारण से चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन आवाज तो उतार रही है वो भी, कि जहां गलत हो रहा है उस चीज को लेकर के आवाज उठाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है, ताकि अरुणाचल के जो जनता जो है समझ पा रहा है
ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम आप तक जो है मुद्दा जो है पहुंच रहा है, आप तक जो है हकीकत जो है पहुंच रहा है। इसीलिए हमें खुशी होना चाहिए कि कोई सोल लोदुम है, कोई नारी शक्ति ग्रुप है, और कोई जो है पाई ग्यादी है, और कोई जो है पर्टिनसार है, और कोई आरटीआई एक्टिविस्ट है, जिसके वजह से हमें अरुणाचल प्रदेश का जो इशू है, अरुणाचल प्रदेश में जो चल रहे हैं, जो करप्शन है, जो घोटाला है, उसके बारे में पता चल पाता है। अगर नहीं होता तो हमें ये पता चलता ही नहीं। और आपको पता है, सरकार को जिन्होंने वोट दिया है या फिर सरकार के साथ जो खड़े हैं, वो तो कभी सरकार के खिलाफ बोलेगा नहीं, ना वो करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएगा, ना भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा। और आपको पता ही नहीं चलेगा कि धीरे धीरे किस प्रकार से आने वाला समय में अरुणाचल को ये नेता लोग जो है कोकला कर जाएगा, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। नेता ही नहीं, जो बड़े बड़े जो मतलब ये कह सकते हैं कि जो ऑफिसर्स है, मैं सभी ऑफिसर्स का बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी जेईई एग्जीक्यूटिव एक्शन सभी का बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं, खुद कॉन्ट्रैक्ट काम करता है, उनके भाई के नाम से, उनके पत्नी के नाम से, उनके दोस्त के नाम से, या फिर उनके भाई के नाम से जो पंप बना के रखा हुआ है, और जो है कॉन्ट्रैक्ट काम खुद करता है, सप्लाई काम खुद करता है। उन सभी ऑफिसर्स को मैं बोलना चाहता हूं जो गलत काम कर रहा है। और सभी ऑफिसर करप्ट नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर भी है। और जो करप्ट ऑफिसर है, अगर उस तक ये मेरा अगर न्यूज पहुंच पा रहा है, तो आपको भी संभल जाना चाहिए। अगर आने वाला समय में ऐसे ना हो कि आपके पीछे भी कोई पड़ जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स है जो है कॉन्ट्रैक्ट काम को खुद कर रहा है, सप्लाई काम को खुद कर रहा है, और बोलता है कि हम अच्छा ऑफिसर है। अचानक में ऐसे कैसे जादू का छड़ी हो जाता है कि कोई जेई, कोई एई, कोई रेगुलर भी नहीं है, रातों रात जो है इतना बड़ा घर बना लेता है। रातों रात जो है उनके पास फॉर्च्यूनर आ जाता है, रातों रात जो है उनके पास जो है स्कॉर्पियो आ जाता है, रातों रात जो है वो जगह जगह में जमीन खरीद लेता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिना करप्शन का, मुझे नहीं लगता है कि बिना करप्शन का इतना रातों रात जो है आप पैसा कमा सकता है, घर बना सकता है, फॉर्च्यूनर खरीद सकता है, न स्कॉर्पियो खरीद सकता है। और यही चीज जो है उन तमाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर पर भी लागू होता है। रातों रात या इलेक्शन से पहले बोलता है कि हम तो पैसा नहीं है, हमको सपोर्ट कीजिए, हमको वोट दीजिए, और इलेक्शन से पहले लोगों को बहुत अच्छा से बात करता है, स्टूडेंट को बहुत अच्छा से फैसला करता है, और बहुत दुखी धांसता सुनाता है कि हम जो है पॉलिटिक्स जीतने के बाद, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में जीतने के बाद, हम जो है स्टूडेंट के लिए ये काम करेगा, वो काम करेगा, ये स्कूल को चमका देंगे, टीचर अवेलेबल करा देंगे, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर को हम सुधार देंगे, एजुकेशन सिस्टम को हम बदल देंगे, डायलॉग मारता है। लेकिन जीतने के बाद वो जो है काम नहीं करता है, अलग अलग जगह में घूमता है। और जो है, हाँ बेशक कोई लोग पहले से, स्टूडेंट आने से पहले से कॉन्ट्रैक्टर जरूर करता है, लेकिन जीतने के बाद जो है ये लोग कॉन्ट्रैक्टर यानी कॉन्ट्रैक्ट काम करने लग जाता है। स्कॉर्पियो आ जाता है, फॉर्च्यूनर आ जाता है, घर बनाता है, जमीन खरीद लेता है। ये कहां से आता है? स्टूडेंट यूनियन का जो भी, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी लीडर है, उनसे भी सवाल है मेरा कि आप जो है स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करने आते हैं या फिर क्या? ये सवाल